निर्णय तो जो लिया है वो उसके बाद जो परिस्थिति आने वाली उसको स्वीकार करना वही है ना, वही आप कहना चाहते हो ना, जो भी आएगा। जो भी आए उसे बस तुम्हारा निर्णय तुम्हारे स्वीकार के बाद आना चाहिए। तुम स्वीकार के पहले निर्णय थोपते हो, बस वहां गड़बड़ होती है। मतलब तुम सारी प्रकृति को, सारे अस्तित्व के विरोध में चले जाते हो, उसके विपरीत हो जाते हो। पहले कुछ नहीं डिसाइड नहीं करने का। कैसे करोगे आप? ऐसा ही। आपके डिसाइड होने से क्या चलता है बताओ मुझे। चलता हो तो करो, चलता हो तो डेफिनेटली करो। तुम्हारे निर्णय से, तुम्हारे डिसाइड करने से अगर ठीक सटीक चल रहा है तो बेझिझक से करो। हो रहा है कैसे? लेकिन एक बात थोड़ी क्लियर कर दूँ। हाँ हाँ, डिसाइड है कि कल नाश्ते का मंगवाना है, तो वो तो उसको बताना तो पड़ेगा कि नहीं कि इधर 8 बजे आ जाइए। हाँ स्वामी जी, वो अंदर की बात है ना स्वामी जी, आप जो बता रहे हो वो अंदर की बात है ना स्वामी जी। देखो, मैनेजमेंट के लिए डेफिनेटली बुद्धि चाहिए, हाँ वो चाहिए वो, नहीं लेकिन तो ये देवियाँ हाँ, गाली देगी, फिर ना, परेशान हो जाएगी, वो अलग बात होती है। नहीं वो बोल दिया वो बात अलग है, लेकिन हम भीतर से ये ऐसा ही होना चाहिए ना कि ये होगा या ना होगा मेरे। देखो, आप अपने हिसाब से आपने कर लिया, फिर छोड़ दो, फिर तुम पाओगे सब सटीक होता है। लेकिन जहां भी तुम इंटरफियर करते हो ना, वहां सब गड़बड़ होती है। मेरा आज तक का अनुभव है, इतनी सारी शिविरें मैंने ली है, करवाई है। मैं अगर गलती से भी घर से सोच के जाऊँ ना कि आज ये सॉन्ग रखूंगा या ये मेडिटेशन कराऊंगा, तो 100% गलत हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ, मैं कभी तय ही नहीं करता हूँ। जब इतना छोड़ दिया तो ये भी मैं क्यों अपने सर पे रखूँ? लोग मुझे पूछते हैं, स्वामी जी शेड्यूल क्या है? तो मैं उतना ही कहता हूँ, भाई मुझे भी नहीं पता है, तुम्हें कैसे मैं बताऊँ? मुझे पता तो होना चाहिए ना शेड्यूल क्या है, उसका शेड्यूल मैं कैसे बताऊँ? और वो आके बोर्ड में लगाता भी नहीं है कि शेड्यूल ये रहेगा। यहाँ कौन सा शेड्यूल था? सब अपने समय पर होने लगा ना। कल ये बंदा आया, नाचने का मन हुआ, व्हाइट रोब हो गया। सोचा था, किसी ने भी बोला था कि व्हाइट रोब करना है, हो गया ना। बिना मांगे, बिना सोचे, सहज हो गया। और अगर निर्णय लेते ना तो हो सकता था नहीं होता, ये मैं कहना चाह रहा हूं। परसों या नरसों स्वामी जी हम लोग तो निर्णय लिए थे चलेंगे सूर्यास्त देखने, उस दिन तो नहीं गए। उस दिन नहीं गए। मैंने एक उस दिन निर्णय नहीं लिया था तो बैठ गए और देख लिया। हाँ, उस कहने का दिन यही निर्णय मैं नहीं लिया। मतलब, मैं यही सब उस दिन यहाँ चले गए। आपको यही कोशिश है कि बिना कुछ किए सब सहज हो रहा है और सटीक हो रहा है। यही समझाने की मैं कोशिश, या 10 दिन रहकर आपको यही सिखाना है, यही समझाना है कि तुम कुछ तय मत करना और देखो कितना परफेक्ट हो रहा है सब, कितना सटीक हो रहा है सब। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिना सोचे कुछ सब हो रहा है। मैंने एक चीज देखा आपके एक कैंप, हमने एक ही कैंप किया, उसमें देखा कि जो शेड्यूल लगा था उसको सबसे पहले आगे फोटो आप ही नहीं खींचा शेड्यूल का कि क्या शेड्यूल उस टाइम से स्वामी जी को निकलना था ना। मतलब चांपा में जब आप आए। वो तो टाइमिंग के हाँ, लिए, टाइमिंग के लिए। शिविर में क्या है, मुझे टाइम पे पहुंचना तो पड़ेगा ना। अब 6:30 बजे डायनामिक है, तो मुझे 6:30 बजे टच तो होना पड़ेगा ना। अगर मैं लेट कर लूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। वही कह रहे ना, शेड्यूल कोई रहता नहीं, अगर रहता है तो आप पहले ही सोचो। देखो, शिविर की बात थोड़ी अलग है। शिविर इसलिए तो ये शिविर नहीं है, उसको आप साधारण शिविरों में मत जोड़ो। ये अलग है। यहाँ तो हम सब छोटे बच्चे हैं, कोई हिसाब किताब है नहीं, कोई नियम नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। जिसको जो भाव आया वो किया, संगीत बजाया, नाचने की इच्छा ही नाच लिया, भजन लगाया,
भाव में आने की इच्छा हो गई, भाव में आ गए। कुछ नहीं करने आए तो नहीं किया कुछ। वो छोड़ने की ही तो कला सीखनी है ना। साधारण जीवन में इस तरह हम छोड़ नहीं पाते, क्योंकि साधारण जीवन पूरा कैलकुलेशन वाला होगा, जी वो टाइम से हिसाब किताब ही होगा। टाइम टेबल बना लिया, और वो जो टाइम टेबल है ना बाधा बन रहा है। हाँ, वहां सब ठीक होगा, लेकिन यह बाधा बन रहा है भीतर। मुझे वो आदत तोड़वानी पड़ेगी तुम्हें। तुम जो आदत लेकर आए हो ना टाइम टेबल की, वो आदत मैं तोड़वा रहा हूँ। ठीक कहूँ तो मैं तुम्हें बिगाड़ रहा हूँ। बच्चे थोड़ा ज्यादा समझदार है, बच्चे थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उस से तुम्हें कुछ थोड़ा हटके बिगाड़ रहा हूँ। छोड़ो, क्या 7 बजे ही उठना, उठो 8 बजे, आपके 9 साथ बजे, आपके साथ जब भी आंखें खुले तब उठो। छोटा बच्चा बना दे रहा। आपके साथ रह के ये छोड़ना हो पा रहा, वरना छोड़ना जब सुनते थे तो छोड़ते वक्त भी कुछ पकड़ वो तुम दूसरी चीज पकड़ लेते हो, हाँ, छोड़ने के लिए कुछ पकड़ने- और पकड़ लेते हो। हाँ, दिमाग में कुछ पकड़ने बनता था, पकड़ बनती जाती वो थी। कैसे वो छोड़ना? सुना है ना, जिसको चाय की आदत होती है फिर वो कॉफी ले लेता है कि चाय की आदत छूट जाए, फिर कॉफी की आदत लग जाती है, फिर कॉफी से छूटना है तो पान खाने लगता है, अभी यहाँ रियल पे फिर पान से छुड़वाओ। यहाँ पता चल रहा है कि छोड़ना क्या होता है, अपने से। क्या छोड़ना है वो मूल्यवान नहीं है, छोड़ना है वो मूल्यवान। हाँ, अपने से जो हो रहा है। तुम चीजों पर ज्यादा जोर दे रहे हो, छोड़ने पर जोर नहीं दे रहे। चीजों में ही उलझ जाते हो। समझे ना, समझ में आई ना बात? हाँ समझ એટલે છોડવું પડે ધીરે ધીરે ધીરે। એને इसको ही तो बोला है ना ओशो ने, क्या बोला कि साधक ध्यानी दाव लगाता है। दाव लगाने का अर्थ क्या है? साहसी दाव लगाता है, उसका अर्थ क्या है? छोड़ना। तैयार है वो। अभी देखो इसको बोलता हूँ मैं कि भाई काम कर कुछ, वो बोलता है मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अब पूरा दाव लगाना है। अब मैं तो रहूंगा, यही रहूंगा आपके साथ। अब तो पूरा संकल्प है, पूरी ताकत झोंक देनी है। अब तो उस पार जाना ही है, तो उस तैयारी के साथ पूरा दाव लगाने को तैयार हो। कल रोटी के लिए पैसा हो या नहीं हो वो चलेगा, देखा जाएगा। 2 दिन भूखा रह जाऊंगा। आज सेम यही है, सब फीलिंग आ रही है। तो उसने दाव लगाया, आप समझे? छोड़ा उसने अस्तित्व पर। जैसे महावीर छोड़ते थे ना, खाना मिलना होगा तो मिलेगा। वो तो प्रयोग करते थे बाकायदा कि अगर अस्तित्व चाहते हैं कि मैं जीऊं, खाना खाऊं, तो पहले से ही एक निर्णय ले लेते थे कि ऐसी ऐसी परिस्थिति होगी ना तो मैं खाना लूंगा उससे, नहीं तो नहीं लूंगा। ऐसा प्रयोग किसी ने नहीं किया सिवाय महावीर के। बहुत अनूठा प्रयोग था। पता है ना कि नहीं पता है? पता है ना स्वामी जी? महावीर जंगल में चले गए तो खाना तो चाहिए। खाना अगर चाहिए तो कमाना पड़ेगा, जुटाना पड़ेगा। तो करना नहीं था कुछ, जो साधना में थे, त्याग में थे। तो घर घर जाके भिक्षा मांगकर खाना था। तो महावीर अपने आप के साथ कम्युनिकेशन करते थे कि सच में ये अस्तित्व चाहता है कि ये महावीर नाम का जो व्यक्ति है वो कल जिए, उसको आज भोजन की व्यवस्था हो। ये अस्तित्व चाहता है या नहीं चाहता है? वो अस्तित्व को टटोलते थे, उसको परखते थे कि सच में वो चाहते हैं कि मैं जीऊं। अगर वो चाहते हैं मैं जीऊं तो व्यवस्था वो करेगा भोजन की, और नहीं हुई तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि वो नहीं चाहता है। और ऐसे भी भोजन नहीं करोगे तो ऐसे भी 90 दिन तक तो कोई मरने वाला नहीं है। तो वैसे वो उपवास के प्रयोग करते थे। तो प्रयोग करने के पहले एक निर्णय ले लेते थे कि मैं अभी भिक्षा वहीं से लूंगा
कि कोई राजकुमारी हो लेकिन उसके हाथों में बेड़िया हो, उसकी आंखों में आंसू हो और होठों पे खुशी हो। समझ में आ रहा है? ऐसा निर्णय राजकुमारी, हाथों में बेड़िया, आंखों में आंसू असंभव। और मुंह में ओठों पे हंसी। होठों पे हंसी, मतलब खुशी के आंसू हो। और छोटे से घर में वो हो, द्वार खटखटाऊंगा, ऐसा कोई दिखेगा उसी के हाथों से भिक्षा लूंगा, भोजन लूंगा, वरना नहीं लूंगा। तो कभी कभी 30-30 दिन, 90-90 दिन, 80-80 दिन तक उनको भोजन नहीं मिलता था। वो व्यवस्था जुटती ही नहीं। लेकिन वो हारते नहीं कि ठीक है, मतलब आज अस्तित्व चाहता है, मैं भूखा सो जाऊं, स्वीकार। उतने स्वीकार में। और मजे की बात कि कुछ दिनों के बाद वो घटना घट जाती है। बहुत फेमस स्टोरी है उनकी, चंदन बाला की। ऐसी तो बहुत सारी उन्होंने की है, लेकिन वो चंदन बाला राजकुमारी थी। उसके हाथों में बेड़िया थी, बांधा हुआ था किसी ने, बंधन में थी वो, और बिल्कुल जो चाहा था वही घटना घटी। वो खुश थी कि महावीर को मैं भिक्षा दूंगी, उसकी खुशी के आंसू थे उसको। घटना घटी और उसको मिला। तो 70 या 80 दिन के बाद वो भोजन उसने लिया। तब तक नहीं लिया कहीं से भी। वो अस्तित्व के साथ भी दाव खेलते थे कि सच में तू चाहता है कि मैं और जीऊं? मेरी तो इच्छा नहीं है। अगर तू चाहता है तो कर आयोजन तू। ऐसा छोड़ते थे। तो ये ऐसा जो सोचते थे तो वो मन सोचवाता था कि नहीं? वो तो मन ही सोचवाएगा, लेकिन ये मैं बता रहा हूं, ये जो पर्पस समझो आप, हमारा जो इनका जो प्रश्न था ना, वो कहने का तात्पर्य इतना है कि हम छोड़ने में कंजूस है, छोड़ नहीं पाते, भरोसा नहीं, मन छोड़ने नहीं देता है, भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं होता है। महावीर उसका सबसे गहरा प्रयोग करते थे, स्वीकार में थे, तब बात बनती है। ये सब जो कहानियां हैं ना पर्टिकुलर, वो इसी संदर्भ में कि ऐसा प्रयोग महावीर ने किया। तो ऐसा हमें छोड़ना पड़ेगा। छोड़ोगे तो बात आसान हो जाती है। मैं कोई निर्णय नहीं लेता हूँ, कोई व्यवस्था नहीं करता हूँ। ये गोवा का कोई व्यवस्था की थी? सच में बताना, कुछ नहीं किया। पूछो इनको। इतना सुंदर व्यवस्था स्वामी जी आपने सारा किया। अपने आप सब हो गया, इतना मैं कह सकता हूँ। इतने लोग तो ऐसे ही ख्याल आ गया, ऐसे ही करने की बात आ गई, ऐसे ही हम लोग आते थे, सब तालमेल खा गया, सब होने लगा। तो सब सटीक बैठता है। हमेशा ध्यान में रखना, जब तक तुम करोगे तो गलत, उसे करने दो, वो करेगा तो सही। तुम उसको करने का मौका ही नहीं देते हो। मुसीबत नहीं, यहाँ हमने दिया है, हम अपने मन से नहीं आए, हमको भेजा गया। तुम मौका नहीं देते। हमारी दुविधा ये है। चालाक जो मन होता है ना, उसे पता है कि मुझे पता है, होशियार हूं मैं, समझदार हूं, बाहर सबको पछाड़ देता हूं बुद्धि में। वो होशियार है, लेकर तुम यहां भी काम करने लगते हो। अब होशियार मन छोड़ेगा कैसे? तुम करना चाहते हो, तुम बदलना चाहते हो, उसका अर्थ ही इतना है कि भाई तू समझदार नहीं है, समझदार मैं हूं। उसका सीधा और साफ अर्थ इतना ही है। तुझे थोड़ी मालूम पड़ता है, सृष्टि चलाना तुझे आता नहीं है भाई। तेरे से ज्यादा तो मैं जानता हूं। इतने सारे दुखी लोग,
तुझे कोई मैनेजमेंट ही नहीं है तेरा, कोई ढंग ही नहीं है तेरा। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसी नहीं ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तुम उसको नकार रहे हो। जो भरोसा थोड़ा बहुत था ना, उसको भी छोड़ रहे हो। ठीक तो मैं करूंगा, तू क्या करेगा? और एक भक्त होता है, वो क्या करता है? तू जो करता है वो ठीक है मेरे लिए, बस इतनी सी बात। भक्त और कोई साधना नहीं करता है, तू जो करे वो ठीक मेरे लिए, और भक्त की बात बन जाती है। और समझदार लोग यहीं के यहीं पड़े रह जाते हैं।